श्री कृष्ण का यह उपदेश कर्मण्य एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन यही दर्शाता है कि हमें अपने कर्म पर अधिकार है, लेकिन फल पर नहीं। ये सोच न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि हमें हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित भी करती है। किसी भी काम की शुरुआत में यह नहीं सोचना चाहिए कि सफलता मिलेगी या नहीं, लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, क्योंकि कर्मों की सफलता या असफलता इंसान के हाथ में नहीं होती। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था, तुम सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो लोग धर्म के अनुसार कर्म करते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। इस बात को महाभारत के एक प्रसंग से समझा जा सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तुम सिर्फ बेहतर कोशिश करो। दुर्योधन हर हाल में पांडवों को मार देना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने लाक्षागृह में उन्हें जलाने की योजना बनाई, लेकिन किसी तरह पांडव इस षड्यंत्र से बच निकले और वेश बदलकर वन में रहने लगे। इसी दौरान राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया। पांडव भी ब्राह्मणों के वेश में वहां पहुंचे। स्वयंवर में श्री कृष्ण भी मौजूद थे, जो तुरंत पांडवों को पहचान गए। स्वयंवर की शर्त यह थी कि जो योद्धा भूमि पर रखे पानी में प्रतिबिंब देखकर छत पर घूम रही मछली की आंख पर निशाना लगाएगा, उसी से द्रौपदी का विवाह होगा। जब अर्जुन इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आगे बढ़े तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। मछली की आंख पर निशाना कैसे लगाना है, मैं तुम्हें पूरी विधि बताता हूं। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन ने कहा, अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो आपकी क्या जरूरत है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम सिर्फ वह करो जो तुम्हारे वश में है, और मैं वह करूंगा जो तुम्हारे वश में नहीं है। मैं पानी को स्थिर कर दूंगा ताकि तुम्हें निशाना लगाने में परेशानी ना हो, लेकिन निशाना तुम्हें ही लगाना होगा। तुम बस अपनी कोशिश को श्रेष्ठतम बनाओ। श्री कृष्ण की इस बात से प्रेरित होकर अर्जुन ने पूरा ध्यान केंद्रित किया और अपनी पूरी क्षमता से प्रयास किया। अंततः उन्होंने मछली की आंख पर सटीक निशाना लगाया और स्वयंवर जीत लिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यह प्रसंग हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अपनी पूरी मेहनत और लगन से कार्य करना चाहिए, बिना इस चिंता के कि उसका परिणाम क्या होगा। जब हम पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ कोई भी कार्य करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। अगर हम पहले ही परिणाम को लेकर संदेह करने लगें तो हमारी कोशिशें कमजोर पड़ जाती हैं। इसलिए जीवन में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र यही है, अपनी पूरी कोशिश करो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। दोस्तों, ये कहानी, ये सोच, ये बात आपसे जुड़ी है